उफ 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 उफ। हम्म, वैसे क्या मजा है पार्क में, घास पर, पेड़ के नीचे, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक दोनों साथ हाँ, में। बहुत मजा आता है पार्क में, घास पर, पेड़ के नीचे, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक दोनों साथ में। अब मेरे साथ हो मजा नहीं आया पार्क या घास या पेड़ के नीचे या सैंडविच की वजह किसी से? के साथ भी नहीं। 20 साल पढ़ाई लिखाई और मेहनत करने का ये नतीजा होना चाहिए, घास पर बैठकर पार्क में पेड़ के नीचे कोल्ड ड्रिंक हाथ में और सैंडविच खाएं। वो भी अब दोनों बस साथ इसी में। इन्हीं सब चीजों में मजा है तुम्हारे ख्याल में? मैं किसी लायक नहीं हम दोनों। मैं समझा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो सोचा कि तुमसे 2 कदम दूर ही बैठूं। ये है हमारा मुसीबत भरा अंजाम। हम्म। अरे भाई, मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और तुम एक करोड़पति आदमी के बेटे हो और घास चर कौन रहे हैं हम मैं? लोग यहाँ पर। नहीं तो क्या मैं? हम्म। हमारी ये हालत होनी चाहिए, यहाँ घास पर बैठे रहने चाहिए, पार्क में पेड़ के नीचे कोल्ड ड्रिंक पिए और सैंडविच खाएं, हाँ सही वो भी कहा। दोनों साथ में। हाँ सही कहा, वो भी 2 घंटे घूमने के बाद सबसे सस्ती कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच ढूंढी है। तुम ये सब कहकर मुझे दिलासा दे रहे हो। मुझे दिलासा देना ही नहीं था, तुम सही कह रहे हो। वैसे फरसाद, क्या उन पैसों से जो भाभी ने अपने सोने बेचकर जमा करके तुम्हें दिए थे, वो पैसे जो खुद तुम्हारे पास थे उनको मिलाकर एक मतलब नहीं खोल सकते थे? हो नहीं ना, मतलब हाँ, बस मतलब का किराया उसे दिया जा सकता है। हम्म। देखो, कोई काम, कोई नई चीज सोचनी पड़ेगी। कोई बुनियादी काम करना पड़ेगा। हम्म, हाँ कोई हम्म, बुनियादी बात सोचनी हम्म, होगी। हाँ। हाँ कोई देखो बुनियादी फादर, चीज़ के बारे में सोचना नहीं, होगा। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं कुछ हम्म। कहना चाहता हूँ। हम्म। देखो, मैं ये बात जो कह रहा हूँ उस बकवास मजाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो तुमने मेरे और मेरी बीवी के साथ किया था। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं उन बातों में आकर ये सब कह रहा मुझे हूँ। यकीन नहीं आता, ये मत कहना कि अभी तक उस बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैंने अभी कहा मैं उन बातों में आकर ये सब नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। देखो, मेरी कुछ दिन पहले बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर क्या? एक दोस्त से मुलाकात हुई जो खुद एक डॉक्टर है। उसने भी वही काम शुरू किया है, वही प्लास्टिक सर्जरी और यही सब, समझे। अलबत्ता ज़्यादा नाक में लगा हुआ है, मतलब उसने नाक का ऑपरेशन शुरू किया और फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें पसंद हो, मतलब मुझे पसंद हो, तो अपना ऑपरेशन थिएटर और मतलब ये सब मेरे हवाले कर सकता है। सिर्फ मुझे एक काम करना होगा, कुछ दिन तक मैं उसके साथ खड़े होकर काम सीख लूँ ताकि बाद में मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद जब मैं सीख लूँगा तो मतलब किराए करने की बात तो छोड़ो, जाकर एक मतलब खरीद सकते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है? मेरी राय तुम्हारे लिए अहम है क्या? अरे भाई, अहम है तभी तो कह रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अगरचे मैं मुखालफत करूं? हत्ता अगर तुम मुखालफत करो, अलबत्ता अगर तुम मुखालफत करोगे तो मुझे तुम पर शक होगा, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हाँ भूलोगे। वो तो है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं भूलता, लेकिन जब गौर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मैं मुखालिफ हूँ। देख रहा हूँ मतलब बहुत सोचा, लेकिन देख रहा हूँ कि बात ठीक नहीं है। मैं 100% मुखालिफ हूँ। मुझ बेवकूफ को देखो, बैठकर तुमसे मशवरा ले रहा हूँ, तुम्हारी राय मांग रहा हूँ तुम मैं। देख रहे हो ना फरजाद, आज मैं वाकई में शॉक हो गया हूँ, शॉक हो गया हूँ। मैं समझता था कि मुआफ़क़त करूंगा, लेकिन अचानक सोचा बेवकूफ कैसे हो ना नहीं है। तुम, बहुत बेवकूफ हो। देखो मैं तुम मुखालिफ हूँ। इसी के लायक हो कि यहाँ पेड़ के नीचे बैठे रहो, सैंडविच खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, अलबत्ता अब इसके बाद बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। अरे भाई बैठो बैठो, अरे हम बात कर रहे हैं, बैठो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओफ, ओफ। मेरी जो मर्जी होगी वही करूंगा, तुमसे अरे कोई भाई, ताल्लुक नहीं। अरे भाई, अरे कम से कम यहाँ आओ, जो फैलाया वो तो समेटो। देखो देखो, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, सैंडविच भी नहीं खाई। अरे तुम बच्चों की तरह नाराज क्यों हो जाते हो? इसलिए कि तुम बेवकूफी करने लगते हो, मसखरापन करने लगते हो। जब भी कोई संजीदा बात करता हूँ तो तुम मजाक उड़ाने लगते हो या बेवकूफी करने अरे भाई लगते हो। मैं खुद जानता हूँ कि मेरी राय तुम्हारे लिए अहम नहीं है बिल्कुल, खास तौर से अगर मुखालिफत करूँ, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं खुद को छोटा नहीं करूँगा तुम्हारी बात मानकर, तुम्हारी मर्जी वो कर सकते देखो, हो। मैं सोच चुका लेकिन हूँ। और भी सोचो, और भी सोचो। सोच लिया, मैं सोच चुका फिर? हूँ। मैं सोच चुका हूँ, फैसला भी कर लिया, और जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगा। बस मुझे सीमा को बता, हाँ मतलब जरूर जरूर ये बात कहना, जरूर सीमा से बताना। खुदा करे बस वो राजी हो जाए। अब बस बस भी करो, तुम मेरा दिमाग बहुत खराब करते हो। बैठो बैठो, लवासान जाना होगा, समझे। देखो, तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ कहाँ से मरीजों का इंतजाम हाँ, करती है। कहाँ से इंतजाम करेंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे? अजीब आदमी हो तुम भी, फोन करके पूछ लेना। अब मैं इन सब का क्या करूँ? तुम्हें ये काम करना तो आता ही होगा। ठीक मारो।
अजीब मुसीबत में फंस गया मैं। क्या? अरे मैंने उससे एक मजाक कर लिया, वो पीछे ही पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, अब उसने कुछ कह दिया है, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? अरे वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। आम काम करने से भी उसके हाथ पैर कांपते हैं, पता नहीं कैसे उसकी हिम्मत हो गई ऑपरेशन का चाकू उठाने में। बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। परेशान हो? वाकई में बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं हो फासिल, वो सीमा की इजाजत के बगैर पानी तो पीते नहीं है। सीमा तो बिल्कुल राजी नहीं होगी। वाह मैं अरे, तुम जीत जीत गई। लेकिन तुम आजकल बहुत होशियारी दिखाने लगी हो। क्या मतलब? क्या यानी चीटिंग कर रही हो? मुमकिन है। तो फिर मुझे अब कुछ इस तरह बात करनी चाहिए। अरे कोई फायदा नहीं है, आज ही तो बात की थी, पार्क में मुझे छोड़कर वापस आ रहा था, नाराज हो गया था। देखो तो कौन है जरा दरवाजे पे। वालेकुम सलाम। मैं हूँ, वालेकुम अस्सलाम मालिक मकान, भाई। मालिक मकान, मालिक अरे मकान। ऐसा मत कहो यार, शुक्रिया। कभी कभी शर्म आती है। अस्सलाम वालेकुम, शहराम वालेकुम भाई, अस्सलाम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। ठीक हैं? कैसी हैं आप लोग? खैरियत ठीक से है ना? हैं? ऐसा मत कहिए, मुझे शर्मिंदगी होती ऐसा है। न कहो, ऐसा न कहो। नहीं भाई, शुक्रिया। क्या हुआ? मैं कुछ देर आप लोगों को जहमत देना चाहता हूँ। जहमत तो दे चुके, अंदर भी आ गए, दरवाजा भी बंद कर अरे दिया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आइए हुजूर। चाय डालो नहीं, मैं चाय आपके नहीं लिए, निकाल पीऊंगा। के लाऊं? अरे चाय पी बहुत लो। खुश आमदीद। माजिया ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बताओ क्या हुआ, तुमने सोचा क्या कर हमको जहमत दो? दरअसल मैं एक मदद लेने के लिए आया हूँ। एक फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं, इसी सिलसिले में बात करना चाहता था आपसे। हम तो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानते। नहीं, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एक फेस्टिवल है, बहुत अहम और अच्छा इनाम भी देते हैं। अच्छा। एक फिल्म बनाना चाहता हूँ फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? मैं जानता था कि आप मेरी मदद करेंगे। ये इसका ब्रोशर है। मतलब ये कि कहानी जो है वो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, यानी ज़िंदगी के असल मौज़ूआत पर होनी चाहिए। मैंने भी ये सोचा कि आपकी ज़िंदगी की एक झलक पेश करूं उसमें। हमारी जिंदगी जी हाँ, से? जी हाँ। ये बताओ, इसकी तारीख तो इसी महीने तक की है। आज कितनी तारीख है? आज 23 है। आज 23 है? 23 है। हैं? तो अब तक सो रहे थे क्या? मैं 2 हफ्ते से इस बारे में बहुत सोच रहा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। आज मैं सोचा कि आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग लगती है। आखिर आपने हमारी जिंदगी में ऐसा क्या देख लिया जो फिल्म बनाने के चक्कर में पड़ गए? वही तो, आपको पता भी नहीं कि आप दूसरों से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। मैं कैसे कहूँ, एक हिमाकत झलकती है चेहरे से। अरे नहीं 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 नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आप नहीं थी। मेरा मकसद अच्छा, फाजिल अच्छा। फाजिल था। हाँ, इसका मकसद मैं था। मैं सोच रहा था कि आपकी ज़िंदगी के एक हिस्से को फिल्माऊं, उसमें मैं ज़रूर जीतूंगा। जबरदस्त। अच्छा, आप हमारी जिंदगी के किस गोशे को लेकर अपनी फिल्म बनाएंगे? यही आप खुद, यही आप दोनों जो नाकाम हैं, फ़कीर हैं, जगह नहीं है अब सोने के लिए, कोई आमदनी नहीं है, ज़बरदस्ती में घर में घुसे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मस्त है अपनी ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा गोशा होगा फिल्म बनाने के लिए। अखलाकी पहलू भी होगा जवानों के लिए। आपको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मराहिल को सख्त समझते हैं। हाय फाजिल, देख रहे हो कैसे शहराम साहब हमको शर्मिंदा कर रहे हैं आपकी हाँ, नाराजगी से। ध्यान है, क्यों नहीं? हाँ, ध्यान बिल्कुल है। मेरी मदद कीजिएगा ना आप? हाँ, क्यों नहीं? जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है फिल्म बनाने के क्या है, लिए। बताइए बताइए, आप बताइए। एक अच्छा और हकीकी टॉपिक। ठीक, अच्छा बताइए। बताऊंगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे दूसरे अंदाज से तुम्हें बताने दो। क्या तुम्हें ये काम करने के लिए भाभी की इजाज़त नहीं चाहिए? क्यों नहीं? तो कल अपनी बात उनके सामने रख देना ना। हाँ, मैं भी आकर के वीडियो बना लूँगा और जो तुम करोगे मैं उसको कैद कर लूँगा कैमरे में। ओफ 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 ओफ, क्या बात कर रहे हो? अरे यार, घबरा गया था, गलती से अभी कह दिया, फिर आकर कहना तो था ही ना। ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है। एक देखो। मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इजाज़त दें। अच्छा, ये क्यों खेल तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? क्या मैं शीमा से बात करूंगा और शहराम उस वक्त हमारी मूवी बनाएगा? हाँ, फाजिल, अब कैसा प्लान बना रखा है तुमने इस बार?
कोई प्लान नहीं बनाया, वो बस एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है। हाँ भाई, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ फेस्टिवल के लिए। क्या मतलब मेरी और सीमा के पर्सनल मामला की फिल्म बनाकर फेस्टिवल में भेजना चाहते हो? एक मिनट रुको, सब्र करो सब्र करो। चलो तुम सोच लो कि कोई फिल्म नहीं बनाना चाहता है, बस शूटिंग करना चाहता है। अरे भाभी का भाई है, कोई अजनबी तो नहीं है, और तुम्हें भी भाभी की रज़ायत हासिल करनी है। अरे भाई, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मैं खुद सीमा के साथ बात करके उसे निपटा लूंगा, मैं खुद ही बात करके उसकी रजायत हासिल कर लेकिन लूंगा। अगर उसने मुखालफत की तब? मुखालफत नहीं करेगी। कौन बीवी चाहेगी उसका शौहर पैसे वाला ना हो? अब चलो सोच लो, बस 1% भाभी दूसरी औरतों से कुछ मुख्तलिफ हो और मुखालफत करें। 1%। और सीमा के लिए इज्जत अजीज है ज्यादा, वो नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर तुम पैसे वाले तुम बनो। दोनों मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? नहीं, मैं तो ये बात भी नहीं कह सकता। मैंने लेकिन कहा मैं शायद- जानता हूँ तुमसे ज्यादा। सीमा कब इसके कि तुम्हारी बीवी और मेरी बहन थी, हम एक साथ ही पले बड़े हैं। एक मिनट मुझे इजाजत दो, और अगर राजी हो गई तो उस वक्त क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे क्या बेहतर। हाँ, इससे क्या मतलब है? उससे उस वक्त हम अपनी क्लिप डिलीट कर देंगे। हाँ। अच्छा, डिलीट कर दोगे? क्या मतलब? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम दोनों हमारे पर्सनल मैटर की शूटिंग करने के बाद उसे डिलीट कर दोगे। उन सब के पीछे तुम ही हो फाजिल, ये सब तुम ही ने मशवरा दिया होगा। मेरी और सीमा की शूटिंग करके डिलीट करेंगे, उससे क्या होगा? अगर राजी हो गई तब डिलीट करेंगे, अगर मुखालफत की तब थोड़ी करेंगे। उस वक्त फेस्टिवल में भेज कर एक हकीकी फिल्म को उन्वान से शरीक हो भाई जाएंगे। 1 मिनट देखो, इसके जहन में एक प्लान है, और वो ये है कि अगर भाभी ने मुखालफत की तो उसका एक अखलाकी पहलू निकाल कर फेस्टिवल भेज देगा, उसे नहीं भेजना है। हाँ, अच्छा। फेस्टिवल में भेज देंगे ताकि कोई इनाम मिल जाए हम लोग को। शाबाश शाबाश, क्या कहने। अच्छा है कि तुम्हारा दिमाग आज भी काम कर रहा है। तो इस बीच सिर्फ मेरी तौहीन करना चाहते हो? चलो अरे निकलो। अरे, रुको भाई, रुको तो। तो। अगर तुमने सीमा की इजाजत के बगैर ये काम शुरू किया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो फरजाद, ये बेहतरीन हालात हैं, तुम इन हालात में बेहतरीन शूटिंग करवा सकते हो। कैसी फिल्म? क्या है? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब जानते हो? अरे, जैसे जानवरों की हाँ, कहानी। डॉक्यूमेंट्री हाँ इसे भाई, कहते वही हैं। वाली डॉक्यूमेंट्री। तुम भाभी से अपनी बात कहोगे, भाभी ने अगर मुआफ़क़त कर ली तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर अगर मुखालफत की तो इसमें एक अखलाकी पैगाम डालकर फेस्टिवल में भेज देंगे। हो सकता है कि काम बन जाए, हमारी फिल्म ने हिस्सा लेकर कोई इनाम हासिल कर लिया तो अच्छा है ना। और तुम्हें हेल्थ मिनिस्ट्री से आकर एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से तोहफा भी पेश किया जा रहा है। फरजाद, दोनों सूरत में जीत तुम्हारी है, तुम जीतोगे, समझो तुम। अब मैं नहीं जानता, जो तुम्हें करना हो करो, जाओ शूटिंग करनी है तो करो, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बात के बाद सीमा राजी हो जाएगी, और जब राजी हो जाएगी जो काम मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि इंशाल्लाह भाभी राजी हो जाएंगे। हाँ जरूर, ये काम करना, अपना काम करके दिखाना। इसके बाद इस फिल्म के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ, हमको अगर बैठकर कुछ राजी हो गई सोचना तो इस होगा, सूरत में प्लान आइडिया बदलना वगैरह। पड़ेगा हमें। जल्दी करो ना, अभी आ जाएगी। ठीक है ना, कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी किस बात की? तुम खुद ही चेक करो, मैं जाकर जरा देखता हूँ वो कहीं ठीक ना आ है, जाए। ठीक है। ओह, आ गई आ गई आ गई। सब रुको, सब रुको, सब रुको। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। कुछ हुआ है? नहीं, क्या होने वाला है? सुबह मुझसे कह रहे थे कि सर में दर्द है, थोड़ा और सोना चाहते हो, रोटी लेने भी नहीं गए, अभी इस वक्त बिल्कुल हशाश बशाश कैसे हो हाँ गए? नहीं, हाँ देखो, इरादा था कि भाई से पूछो कि क्यों डिस्टर्ब किया उसने। हाँ, मेरा ही कसूर था। अचानक मेरा दिल चाहा कि सुबह का नाश्ता आप लोगों के साथ करूं। अगर नाराज हो तो मैं चला जाता हूँ। नाराज नहीं हूँ, तुम दोनों मशकूक हो। अच्छा अच्छा हुआ तुम भाई हो, अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, नाराज हो तो मैं चला जाता हूँ। फरजाद, माफ करना भाई, मैंने तुम्हें जगा नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो अब कोई ज्यादा बात ओवर एक्टिंग मत करो। ऑमलेट बनाऊं या मक्खन रोटी चाय के साथ लोगे? ऑमलेट, ऑमलेट। और नहीं। तुम? मैं भी ऑमलेट लूंगा। ठीक है, फरजाद जाओ, जब तक बच्चों को भी उठा दो। अब बच्चों को उठाने की क्या जरूरत है सुबह ही सुबह? एक ही दिन तो बेचारों को छुट्टी मिलती है, रोज तो बेचारे सुबह सवेरे उठ जाते हैं, एक ही दिन तो सोने को मिलता है। हाँ, मैंने भी माजियार को नहीं उठाया, मैंने सोचा कुछ देर और सो ले बेचारा। देखो देखो, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था शीमा, लेकिन कबल इसके कि मैं अपनी पूरी बात बताऊं तो तुम जल्दी फैसला मत सुना देना। अच्छा, तो ये चीज बहुत बहुत ज्यादा अहम अब है। देखो, हाँ बहुत अहम है। असल में तुमसे मैं मशवरा लेना चाहता था, अगर तुम उस पर राजी हो तो तुम्हें मेरा साथ भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, मैंने फैसला किया है कि मैं कैसे बताऊं तुमसे, मैंने फैसला किया है कि अब प्लास्टिक सर्जरी किया करूं। फरजाद, तुम इस सिलसिले में कोई जानकारी भी रखते हो जो इस तरह के काम करने जा रहे हो?
इसमें प्रोफेशनल होने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर ये काम नहीं, कर ये रहे हैं। बताओ क्या वो इंजेक्शन लगाना या ग्लूकोज चढ़ाने जैसा काम है? तुम जानते हो अगर तुमने कोई भी छोटी सी गलती की तो सामने वाले का कितना नुकसान हो सकता है? नहीं शीमा, तुम यकीन करो, इस वक्त नाक को जरा सा ऊपर करने में, यहाँ तक कि छोटी और बारीक करने में इतना जी खतरा नहीं, नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ये काम करना भी है तो पहले जाकर इसमें प्रोफेशनल हो जाओ। जब प्रोफेशनल हो गए तो मैं भी तुम्हारी हिमायत करूंगी। देखो, प्रोफेशनल होने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त कम से कम 70% डॉक्टर जो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं वो जनरल फिजिशियन है। जी, और क्या तुम जानते हो कि कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं इसकी वजह से? यही मेरी दोस्त रोजीता को भूल गए तुम। उसने नाक छोटी कराई थी, इतनी खराब लगने लगी कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया। अगर मैं वादा करूं कि ख्याल रखूंगा तब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं ना, मैंने कह दिया नहीं। देखो, नहीं पैसे इसमें बहुत ज्यादा हैं। फरजाद, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि पैसों के चक्कर में दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करो। वाह 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 वाह, क्या फिल्म हो गई है। दूसरी वाली फिल्म के साथ मिक्स करके एडिट करूंगा, तबाही है इसके बाद देना। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फरजाद बनी क्या ये एक्टिंग की है तुमने, बहुत बहुत अच्छी। फिल्म, जबरदस्त हो जाएगी। नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था यार। देखो, निकल किडमैन और पेनेलोपी क्रूज को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे तो इतने सारे हीरो दुनिया में पड़े, इन्हीं दो एक्ट्रेसों का नाम लेना था तुम्हें। क्योंकि मुझे इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक्टिंग जो तुमने की है, अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो इनाम जो देते हैं, क्या वो क्या इनाम जो देते हैं कबूतर? इस तरह? नहीं नहीं भाई, नहीं, सीमोर सीमोर। परिंदा हाँ, है, हाँ। परिंदा है। हाँ, वाकई सीमोर मैंने जो इतनी दिया अच्छी जाता एक्टिंग है। की थी। हाँ भाई, भाई बहुत एक अच्छी। ऑटोग्राफ तुम दे ही दो, कल मशहूर हो जाओगे तो फालतू में लिफ्ट वगैरह नहीं दोगे। अरे भाई शहराम, अब ये सब बातें छोड़ो, अब कुछ इसके बारे में सोचो। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी मुखालफत करेगी। मेरी बीवी है, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी स्क्रिप्ट के मुताबिक इस वक्त तो तुमको सीमा के पास जाकर कहना होगा कि तुम अपना काम करना स्क्रिप्ट चाहिए। तैयार कर ली? हाँ। कहाँ है, लाओ दिखाओ, मैं भी देखूं। नहीं नहीं, इसकी स्क्रिप्ट ये इसके जहन में है। अच्छा, हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा सीक्वेंस रिकॉर्ड नहीं, करवाना कौन है? सा? हाँ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। वो वाला बताओ। अच्छा, बता देखो दो। इस वक्त तुम्हें सीमा को पटाना होगा, कहना होगा कि ये काम करके रहोगे। किसी भी सूरत में, हर हाल में ये काम मुझे करना ही अरे है। तुम हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहते हो क्या? तुम दोनों का यही प्लान है? अगर मैं ये कह दूंगा वो मेरा कत्ल कर लेगी, जान देखो, ले इस वक्त लेगी। हमारी फिल्म को सुपर हिट होना है। अब सीमा को इस कहानी के अखलाकी पहलू का जिक्र करने होंगे ताकि वो बस तो फिल्म क्या को तुम्हें खत्म पता है कि कर सीमा क्या कहने वाली है जो कह रहे हो कि बस? दो। अभी नहीं, लेकिन अब जाकर मुझे सीमा से कहना होगा कि उसे क्या कहना है। वो समझ नहीं पाएगी कि कैमरे के सामने है वो। सीमा असल में ये समझेगी कि ये बातें तुमसे कह रही है ताकि तुम्हारी राय बदले, जबकि हमारा प्लान ये है कि वो अखलाकी बातें तुम्हें बताए। वाह भाई वाह, तुम दोनों तो अजीब हाँ, हाँ, हाँ। घटिया निकले। हाँ, वाह तुमने देखा ही है। अभी देखा ही क्या है तुमने? तुम्हें नहीं क्या है, क्या पता होगा कि फिर? हमने कैसी अरे कहानी आखिर चलो, में होगा क्या? चलो अच्छा है। नहीं नहीं, ये बकवास कर रहा है। हाँ, तुम तो जाओ मैं अपना जा रहा काम हूँ करो। सीमा से बात करने। तुम भी 2-3 घंटे के बाद नीचे आ जाना। हम्म, डट के एक्टिंग अच्छा। करना, घबराना हाँ, नहीं, ठीक है, परेशान ठीक ना है। होना। ये आखिरी बार है, देख रहा हूँ कि तुम मुझे घूसा मार रहे हो। अच्छा, अब चलो, उठ ठीक के है, जाओ। शुक्रिया। अब अच्छा था, प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो। लेकिन मैं जितना सोचता हूँ ये समझता हूँ तुम दोनों बहुत चालाक हो। अच्छा, हम मजाक वाकई? से हटकर मैंने अच्छी एक्टिंग की, बहुत मेरी कसम। बहुत अच्छा। कुछ मौकों पर तो मैं यूं हो गया था। चलो ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। नहीं भाई, मेरी नजर में तुम जीत कर रहोगे। उफ उफ, क्या क्या वही था? कबूतर ना। नहीं नहीं, नाम कुछ और था। सीमोर, सीमोर। शीमा, शीमा, क्यों नाराज हो मुझसे? अरे तुम बाहर आओ, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तो कहा था ना मैं तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ। इस वक्त तुम बाहर आओ, बैठकर हम दोनों बात करते हैं। या मैं तुम्हें राजी कर लूँगा या तुम मुझे राजी कर लोगी, या तो क्या पता, अगर तुमने मुझे राजी कर लिया मैं वादा करता हूँ कि हमेशा के लिए ये बात भूल जाऊँगा। अब कभी भी ये इस बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है? और इस वक्त मैं दरवाजे के पीछे तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। और मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूं कि वो बाहर आए। दिल सीनों में धक धक कर रहे हैं कि क्या वो बाहर आएंगी, क्या वो खातून कमरे से बाहर आएंगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। अच्छा, हाँ ना, कहा तो राजी हूँ। वाकई? हाँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले मेरी नाक का ऑपरेशन करोगे। क्या है? लेकिन तुम्हारी नाक में कोई खराबी क्यों नहीं नहीं, है। बहुत खराबियां हैं। फरजाद, तुम्हें भी पता है मैं कई साल से सोच रही हूँ कि अपनी नाक का ऑपरेशन करवाऊं, लेकिन माली हालात की वजह से ऐसा नहीं किया। अब जब तुम ये काम करना चाहते हो तो देखो, थोड़ा देखो, इधर देखो। यूं मेरी नाक ऐसे सही हो सकती नहीं है नहीं, ना? देखो देखो ना जरा नीचे, इधर। तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा नहीं जचेगी, बुरी फालतू लगेगी। बहाने ना बनाओ फरजाद, कहो ना डरते हो तुम। नहीं नहीं, किस चीज का डर? नहीं नहीं,
ऐसा करो, कमरे में चल के बात लेकिन करते हैं। क्यों यहीं खड़े होकर नहीं, बात तो नहीं, कर ही नहीं, चलो रहे वहाँ से हैं बात क्यों करते हैं। आखिर यहाँ क्या परेशानी है? अब देखो, मैं कहना चाहता था कि मैं हर उस ऑपरेशन का मुखालिफ हूँ जिसकी कोई मेडिकल वजह न हो। हाँ? समझी, मिसाल के तौर पर जैसे नाक, ठुड्डी या जबड़ा वगैरह, लेकिन वो ऑपरेशन जो मेडिकल लिहाज से मंतिकी हो, तो मंतिकी हो जैसे यही जबड़ा लॉक हो जाना, जैसे यही नाक को छोटा करना। अच्छा, अगर तो सांस कैसे की दूसरी प्रॉब्लम हो चीजों तो। के ऑपरेशन में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? कहा ना, जो भी ऑपरेशन जो मेडिकल लिहाज से अच्छा, तो जरूरी चलो ना। तुम फर्ज कर लो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑपरेशन करो ना। ऐसे करो ना तो ठीक हो चलो तुम जाएगी। फर्ज कर लो मैंने ऑपरेशन कर दिया। नहीं ना, असल वाला ऑपरेशन, फर्जी नहीं। नहीं ना, मैं फर्जी बीमारी का कैसे इलाज कर सकता हूँ? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, मैं नाक का ऑपरेशन करवाऊंगी। तुम अगर ये काम नहीं करना चाहते तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है फैसला करने के लिए, बस 2 दिन। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, मैं नाक का ऑपरेशन करवाऊंगी। तुम अगर ये काम नहीं करना चाहते तो मैं दूसरे अरे डॉक्टर के शीमा ने पास ऐसा जाऊं। क्यों किया? अच्छा, तो तुमने उससे कहा नहीं था क्या? क्यों नहीं, मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बचपन से ऐसी है। अचानक उसके ज़हन में कोई बात आ जाती है तो ऐसे ही करती है। चलो अच्छा है, परेशान ना हो। जहाँ अब जाओ, उसे जाने डिलीट दो। करना होगा। डिलीट करूं? हाँ ना, उसका कोई फायदा नहीं। जो एक्टिंग फरजाद ने की, अगर भाभी भी प्लान के मुताबिक चलती तो इस फिल्म का कोई फायदा ना होता। अरे तो और क्या। सही कहा। ये क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम यार? क्यों कैमरे के सामने जाकर ऐसी एक्टिंग करते हो तुम? अरे, मैं तो ये समझ रहा था कि जो मैंने किया है वो तुम्हें अच्छा लगेगा। इत्तेफाक से मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ ना, वही तो। लेकिन अब ये इतनी सब बुरी तो नहीं मौका थी मैंने एक्टिंग नहीं था। मेरी। ये कौन सी हरकत थी? क्या तुम ऐड के क्लिप बनवा नहीं, रहे थे? जैसा कि तुम कह रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस चाह रहा था कि फिल्म में कोई वो क्या? ले आऊं, क्या तब्दीली। हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी सरप्राइज कहेगा ये? ओफ ओफ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम बार बार? अब बस हो गया ना। अब माफ करना नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे नहीं हुआ। छोड़ो यार अब इसको। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, टाइम भी नहीं है। अब परेशान ना हो, बैठेंगे, बैठकर कुछ सोचेंगे, कोई प्लान बनाएंगे, हाँ हाँ देखते हैं क्या होता ठीक है। है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ देखो, मैं प्लान खुद एक बनाते बार फिर एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ए फरजाद, मैंने सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी करने लगे हो, क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल करना था लेकिन नहीं कर सका। क्यों? जहाँ से आपने सुना होगा कि मैं ये काम करने जा रहा था, वहीं आपने ये भी सुना होगा हाँ, कि ये काम सुना है, नहीं वो कर सब सका। शीमा का कसूर है ना, उसे छोड़ो, अपना काम करो ना। नहीं नहीं जान, नहीं हो सकता। मैंने शुरू से ही शीमा की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया है। तब तो तुम्हारा ही कसूर है ना, उसकी हिम्मत बढ़ा दी है। अब कहो ना, कुछ कर सकते क्या हो? करेंगी? देखो, शीमा को बस इसका खौफ है कि दूसरों के नाक तुम खराब कर दोगे और बेइज्जती होगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम ये काम कर सकते हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी का, लेकिन आपको कैसे इतना यकीन? अलबत्ता मुझे तो खुद पर पूरा भरोसा है, लेकिन जानना चाहता था आप अरे कहाँ से इतनी नाक मुतमईन थोड़ी हैं? सी ऊपर करने में क्या मुश्किल है? कोई भी बच्चा जो इंजेक्शन लगाना जानता हो ये कर सकता है। ऐसा मत कहिए फूफी जान, ये एक इंतहाई प्रोफेशनल काम है जो इतनी ठीक आसानी से है, नहीं मैं हो इस सकता। बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहती हूँ। शीमा को राजी करना चाहते हो या नहीं? क्यों उसका नहीं? एतमाद हासिल करना होगा। हाँ, कैसे? मेरी लेकिन नाक का ऑपरेशन करके दिखा दो। क्या? मैं भी चाहती हूँ अपनी नाक का ऑपरेशन करवाऊं, लेकिन हर डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकती। इंसान की शक्ल खराब कर देते हैं। लेकिन आपको मुझ पर इतना कैसे भरोसा हो क्योंकि गया? तुम्हें मैं जानती हूँ, अगर मेरी नाक खराब की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन उनकी नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, वो दिन ब दिन मतलब बदलते रहते हैं, कैसे ढूंढूंगी? आपके भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपकी नाक का ऑपरेशन लेकिन नहीं क्यों? करूंगा। इसलिए कि वो अच्छी है, आपके चेहरे के मुताबिक है, बिल्कुल सेट पैसे लग रही है। दूंगी, परेशान ना हो। नहीं नहीं नहीं, दूंगी। पैसे की तो बात ही नहीं है फूफी जान। अरे बताओ ना कितने होंगे? मैं चूंकि रिश्तेदार हूँ, कुछ कम ही लेना मुझसे। मैं पैसे नहीं दूंगी नहीं, ना। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करने का इरादा ही बदल दिया चलो है। अच्छा, डिस्काउंट मत देना। कितने होंगे पैसे, ये तो बताओ। काफी बरसों से सुन रही हूँ कि हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा नाक की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, खास तौर से खवातीन करवाती हैं। बरसों से मीडिया और दानिश्वर हजरात इस बात की तरफ मुतवज्जे कराते हैं, तबसरे करते हैं, मकाले लिखते हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पानी की कमी का मसला जो रोज हम देखते हैं, तबसरे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हर छोटा बड़ा इस मसले से वाकिफ है, हर जगह इसकी बात भी की जाती है, अफसोस का इजहार भी करते हैं, लेकिन पानी कम इस्तेमाल करें ऐसा हरगिज नहीं। चलें छोड़ें। बहरहाल बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी आजकल और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी अहम वजह तो मैं समझती हूँ कि खुद एतमादी का ना होना है, और कुछ हद तक दूसरों को देखकर लोग ये काम करते हैं।
हमको बस कोशिश करनी है कि अपनी खुद एतमादी पर काम करते हुए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आज वो बहुत मसरूफ थे। हाँ, अजीब गंदा वायरस है। हाँ यार, बहुत ही अजीब वायरस है, सब उसकी लपेट में आ रहे हैं। खुद का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो फाजिल, आजकल जो भी खरीदो ना, ख़ास तौर से फल सब्जी, अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। देखो फरजाद, मैं तुम पर बहुत फर्क करता हूँ, जानते हो? क्यों? कुछ नहीं, बचपन की कुछ बातें याद आ गई, सिर्फ खेल कूद और मस्ती। कब तुम्हें मौका मिला पढ़ाई करके डॉक्टर बन सको? मुझ पे चलो फिर भी तुम इस बात पर फख्र कर रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई नहीं है जिस पर मैं फख्र करूँ। देखो, वाकई तुम बहुत बेकार आदमी हो। वैसे तुम भी किसी पर हसद करते हो ना, है ना? अच्छा, यहाँ से निकलो, तुम फौरन जाओ अपने घर। जलनखोर, जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जलनखोर, अपने घर, जल्दी से जाओ, जलनखोर। निकलो निकलो निकलो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बच्चे? ठीक है। अम्मी घर पर हैं? कमरे में। अस्सलाम वालेकुम शाजी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये पेन किलर है हाँ, फिर शीमा के सर में दर्द हो रहा है? जी, सर में दर्द अच्छा। सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। फरजाद भाई कमरे में ना जाइए, अभी सोई है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। फरजाद भाई, एक काम अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे लिए कर सकते हैं? जी क्यों नहीं, बिल्कुल। आपके ख्याल में मुझे नाक की प्लास्टिक सर्जरी अरे! करानी चाहिए? क्यों आज सब अपनी नाक के पीछे पड़ गए? क्या हुआ है सबको? कुछ बड़ी नहीं है मेरी नाक। अरे तुम एक बार ऑपरेशन करा तो चुकी हो ना? हाँ, लेकिन बहुत छोटी थोड़ी ना करवानी है, बस कुछ साइड से तराशना चाहती हूँ थोड़ा वो सा। तराशने वाली चीज जो है ना, वो पेंसिल होती है, नाक नहीं होती वो। नाक को तो इतना छोटा नहीं किया जाता ना मेरी बहन। ये सब चीजें अपने जहन से निकालो। तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है। फरजाद भाई, वो सो रही है। हाँ मुझे याद है। अरे फूफी जाना, आप यहाँ हैं? अभी सोई है, अभी बहुत तकलीफ हो रही थी उसे। उसका बीपी बहुत लो हो गया होगा ना? बीपी की वजह से नहीं। बाहर चलो, बताती हूँ, बाहर चलो। फरजाद मियाँ, तुमने सब कुछ सोच लिया, मेरी नाक का ऑपरेशन करोगे? अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जवान बख्त फैमिली आखिर क्यों ऐसी है। एक बात बस दिमाग में आ जाए। अरे नहीं ना, उफ, ऐसे नहीं करूँगी। तुम डर गए क्या? मैं लिख के देती हूँ, इसकी तमाम जिम्मेदारी खुद मुझ पे है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या कह रही हैं? बिल्कुल ये बात नहीं है। देखिए तो क्या है? मैं आखिर किस तरह से बताऊं, एक मिनट इजाज़त दीजिए। देखिए फूफी जान, मैंने ये प्लास्टिक सर्जरी का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। मतलब अब जाकर मैं समझ चुका हूँ कि काम अरे बिल्कुल ऐसा मेरा ना नहीं कहो, मत कहो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, भरोसा है। मुझे पता है कि तुम पूरे इलाके में सबसे है। अच्छे बहुत डॉक्टर शुक्रिया, हो। लेकिन देखिए मैं आखिर किस तरह से बताऊं, आपने आखिर इतना मुझ में क्या देख लिया है कि जो इतना मुझे मानने लगी हैं? सच पूछो तो कुछ नहीं देखा है, तुम्हें मानती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बार बार तुम्हें परेशान करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आपको हंसाने और बहलाने का एक खुदा जरिया नहीं, बनाया है। नाराज हो गए, परेशान ना हो। मुझे खुद भी प्लास्टिक सर्जरी कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये सब चीजें जो आज देखी है, अब दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर भी मेरी नाक का ऑपरेशन करना चाहे तो मैं इजाजत नहीं दूंगी। आज क्या देखा आपने? फूफी जान, शीमा सो गई? हाँ, सो गई। बेचारी बहुत परेशान हो गई है। क्यों, शीमा को तबीयत कुछ ठीक हुआ है नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सर में दर्द है। कुछ सर में दर्द है बस? अरे ये सब चीजें कोई छुपाने की थोड़ी है, सिर्फ सर में दर्द तो है। आखिर आप लोग बता क्यों नहीं रहे हाँ, मुझे? क्या बताती हुआ है? क्यों नहीं हूँ उसे? कहो ना। आखिर क्यों क्यों आखिर? भाई अजीब औरत है, क्यों जाके अपने साथ ये काम कर दिया इसने? आखिर क्यों? कहा था मैंने, कहा था पहले अपने शौहर से उसने पूछ क्या लो। कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा कह अरे, चुकी है। कब कहा? किसने मुझसे कहा? कुछ नहीं कहा। मैं उसका शौहर हूँ, मुझे बताना चाहिए था कि वो अब ये क्या मुसीबत कहूँ अपने मैं? सर डालने जा रही है। मुसीबत क्या है, बस प्लास्टिक सर्जरी तो करानी अरे है। कैसी प्लास्टिक सर्जरी? इतनी अच्छी नाक थी, चेहरे पर बिल्कुल सूट करती थी। आखिर किसने अब कहा था इतना कि छेड़छाड़ गुस्सा करने की क्यों कर रहे जरूरत हो? है? गुस्सा करने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने ये काम क्यों किया, क्यों, किस डॉक्टर ने किया है, किस तरह से उसका ऑपरेशन किया, कौन था, किसके शादी साथ के गई? थी।
कहाँ गई? कौन था? नाम क्या था? मतलब कहाँ है? जान के क्या कीजिएगा? मुझे देखना होगा उसका काम कैसा है, तजुर्बा कैसा है, नाक पर प्लास्टर क्यों नहीं किया? ठीक है, अभी कार्ड लाती हूँ। शीमा के पर्स में है, उल्हा की तरफ है। कौन इससे कहे कि आखिर ये काम करने की क्या जरूरत थी? ये सब करने के बजाय बैठकर दुआ करो कि उसकी नाक अच्छी हो गई है, अच्छी लगे। आखिर दुआ आप भी, आखिर खुदा ने अक्ल किस लिए दी अरे है? अरे बच्चों उठो उठो, जाओ मेरे घर जाओ, उठो बेटा उठो, जल्दी जाओ, अरे जल्दी भाई, जल्दी आखिर जल्दी। मैं बैठकर आखिर किस चीज की दुआ करूं? काश मैं गूंगा हो लीजिए। जाता और प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं छेड़ता। मुझे तो क्या बेहरूज साफचियान, इसको तो कुछ नहीं आता। उफ़, इसका नाम तो देखो कितना बकवास है। पता चल रहा है उसे कुछ नहीं पता होगा। प्लास्टिक सर्जरी के माहिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है। माफ़ करना डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बस मेरा एक सवाल था। एक डॉक्टर के बारे में मालूमात करवाना चाहता हूँ, डॉक्टर बेहरूज साफचियान। मैंने भी इत्तेफाक से यही कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर का नाम ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बताऊँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बता देना मुझे, इंतज़ार करूँगा मैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? शीमा कैसी, तबीयत हाँ ठीक हुई बेहतर है, उसकी? बहुत सी टैबलेट दी तब जाकर सोई। हाय हाय, मैं मर जाऊं। आपको भी खबर है? उसकी तकलीफ कहाँ? नहीं नहीं, ऑपरेशन का। जाहिर है मैंने तो उसको इंट्रोड्यूस कराया था उस डॉक्टर से। अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसा सलाम, कहाँ का सलाम? अरे जहन्नुम में जाओ तुम भी और तुम्हारी फिल्म भी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अब बात क्या है? होना था? क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी क्यों, बहन क्या ने हुआ? जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। हाँ? क्या? अरे, शीमा ने? हाँ, मतलब तुम दोनों को खबर नहीं थी? नहीं, अब तुम्हारी बीवी ने ही डॉक्टर के बारे में बताया, कैसे तुम्हें पता नहीं था? लैली ने। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सहमत दी तुमको। अरे ऐसी बात नहीं है। नहीं, नंबर तो वही था, मतलब कार्ड पर वही नंबर लिखा था। मैंने कार्ड से देखकर बताया था। अरे शुक्रिया, वाकई सहमत हो गई। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बदबख्त जिसने शीमा का ऑपरेशन किया है उसके खिलाफ केस चल रहा है। अच्छा, वो डॉक्टर ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे मुझसे क्या मतलब, मुझे कहाँ से अरे पता होना तुमने चाहिए इस था मसले भला? में दखल ही क्यों दिया? मैं उनकी मदद करना चाह रही थी। मुझसे पूछा कोई जानने वाला डॉक्टर है तो मैंने भी दोस्तों से पूछताछ की और उसे डॉक्टर तुम्हारे का एड्रेस दोस्तों की दिया। तो क्या कहूँ? सही तरह से बात करो अरे मुझसे, आखिर तमीज वो से भी तो बात करो। दोस्त हैं जो इस तरह एड्रेस देते हैं। अजीब है, देखो तो एक नाक के ऑपरेशन के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। क्या हो अब आपको गया? यकीन है कि क्या आपके बुरा दोस्त कर ने दिया? सही मालूमात भाई, हासिल तुमने की सही हैं? किया, सही अरे कहा, 4 मैंने लोगों ने किया शिकायत की, अरे इससे ये तुमको तो साबित मुझसे नहीं होता कि पूछना बाकी चाहिए था। ऑपरेशन भी खराब क्या हुए। पूछे मैं बैठकर तुमसे? दुआ करो कि कामयाब हो ऑपरेशन। बीजान क्या मतलब 4 लोग थे? वो डॉक्टर नहीं है, वो सर्जन नहीं है, वो मुतब्बी जो उसका था वहां से जा चुका है, रातों रात निकल गया है, पता नहीं कहाँ गया तुम है। तो मेरी बात नहीं ओए ओए सुनते। ओए ओए ओए, देखो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे दोस्तों की तौहीन की। ओए सॉरी, मैं हाँ मेरी बात से नाराज नहीं होना, मैंने बहुत बुरी अंदाज में बात नहीं, वो भी तुमसे। अरे नहीं, Sorry, मैं मैंने नाराज भी क्यों हो तुमसे जाऊंगा? गलत बहुत खुश अंदाज भी में हूँ, बात किसी की से है, कहना sorry, नहीं, मैंने माफ बहुत करना बस। चिल्लाई हूँ, मैंने जो बहुत तलाक की बात की है वो भी ऐसे ही कही है। देखो तुम भी मैं भी कहाँ इस तरह, मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। चलो सब कुछ खत्म हुआ, चलो ऊपर चलकर कुछ खाते हैं। थक गया हूँ, मैं थक चुकी हूँ जिंदगी से, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। फरजाद, मैं भी तुम्हारे अरे, साथ शीमा, क्या कर रही हो? देखना नहीं चाहता हूँ। क्या कर रही हो? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। छोड़ के कैसी हो तुम? सर में चक्कर है, तबीयत मुझे ठीक तो नहीं इससे है। क्यों ये नफरत है। काम किया तुमने? क्यों किया? मुझसे क्यों नहीं बताया बताया तुमने? तो था, कहा तो था तुम ही मेरी नाक का हाँ, ऑपरेशन तुमने कहा करो। था, मैंने कहा था कोई ओह, जरूरत नहीं है, नाक तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लग रही है, छूने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें शुरू से ही मेरी नाक से प्रॉब्लम थी, वरना तुम्हारे दिमाग में ऑपरेशन करने की बात कहाँ से आई? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बात बिल्कुल नहीं थी ये सब कहानी। शीमा, वो सब फिल्म थी, एक्टिंग कर रहे थे हम लोग, फिल्म बन रही थी। ऑपरेशन करना चाहता हूँ, वो सब एक प्लान था। शहराम ने कैमरा लगा रखा था। क्या मतलब? अब यही ना, मतलब कि मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारी शक्ल को कुछ हो जाता है तो मैं खुद को माफ नहीं कर हाय। सकूंगा। हाय,
आप में से ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये सब एक्टिंग हो रही थी। जी, शहराम की फिल्म के लिए अभी तक सब एक्टिंग ही कर रहे थे, जबकि फरजाद वो पहला शख्स था जो इस फिल्म में शामिल हुआ था। लेकिन सिर्फ फरजाद को ही पता नहीं था कि फिल्म अब तक जारी है। हम सबको अच्छी तरह पता था कि डॉक्टर साफजियान काफी दिनों से लापता है और उनके खिलाफ केस चल रहा है। वो कार्ड भी हमने खुद तैयार किया था, हर फ्लैट में कैमरा लगा रखा था। सबने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा किरदार निभाया और शहराम भी ऐसी फिल्म की वजह से बहुत खुश था। यहाँ तक कि भूपीजान और शाजी के ऑपरेशन के लिए प्लान भी शहराम ने तैयार किया था। फरजाद, यहाँ देखो तो नाक के नीचे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं? नहीं 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 ना, मत करो। यहाँ इस वक्त 2-3 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या दवाओं का असर खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? क्यों नहीं, 2-3 दिन तो ज्यादा है, कुछ घंटों में। देखो, यहाँ दर्द महसूस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब मजीद ये काम नहीं कर सकती। अरे शीमा, ऐसा मत कहो, ऐसी कहानी पूरी नहीं होगी, ये खराब हो जाएगी। अरे बेचारा फरजाद परेशान हो गया है, बहुत बुरी बात है। अरे सिनेमा बुरी चीज तो है, तुमको पता है कितने लोग ऐसी कहानियों के चक्कर में मर चुके हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम फरजाद को कत्ल करने का प्लान बना रहे हो? अरे नहीं भाई, नहीं अरे भूपी जान, नहीं, ऐसी लिखा बात मर नहीं गया है। अरे नहीं, मैंने तो मिसाल दी है, एक बात थी बस। शीमा प्लीज मेरी बात मान जाओ, इस तरह कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखो, मैं वादा करता हूँ कि ये कहानी खत्म होने के बाद मैं खुद फरजाद के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ताकि वो जो चाहे मुझे कहे। मुझे मारना चाहे तो मुझे मार भी सकता है, ठीक है? मैं कबूल करने को तैयार हूँ। लेकिन बस एक सीन और होना चाहिए। ठीक है, बस सिर्फ एक सीक्वेंस। बहुत शुक्रिया, बस एक सीक्वेंस। फरजाद, आज मैं पट्टी खुलवाने जा रही हूँ। इससे पहले बस एक बात से मुतमईन होना चाहती हूँ। किस बात से? मुझसे वादा करोगे कि सच सच मेरे सवाल का जवाब दोगे? जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें हमेशा सच बोला है। जानती हूँ। देखो, अगर बुरी लगूं या बहुत आड़ी टेढ़ी हो गई हूँ, मतलब अगर मेरी नाक खराब लगे, तो क्या फिर भी मेरे साथ तुम जिंदगी गुजारोगे? देखो शीमा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। इस बारे में सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है, जानती हो। देखो इस मसले का मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ताल्लुक़ ना हो, ताल्लुक़ है, लेकिन इसका ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है। देखो, मेरा मकसद ये है कि आकर मैं कैसे तुमसे कहूँ, जब पट्टी खोलोगी, मतलब जब मैं उसे खोलूँगा, तुम यकीनन एक नए चेहरे के साथ सामना करोगी। मुमकिन है जब आईने में देखो तो ख़ुद को अजनबी महसूस करो। इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उसका ताल्लुक़ तुमसे है। मतलब यह है कि तुम्हें ख़ुद अपने नए चेहरे से ख़ुद को जोड़ना होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त मुझसे ये उम्मीद है कि तुम्हारी हौसला अफजाई करूँ, लेकिन मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि अगर तुम्हारा चेहरा उस तरह नहीं हुआ जैसा कि तुम चाहती थी, तो ख़ुद को न हारना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए ख़ुद शीमा अहम है, उसका वजूद, उसकी मोहब्बतें, उसका चेहरा मेरे लिए अहम नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब शहराम ने इस बात का तज़किरा किया था, तो मैंने गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, ताकि वो सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में था उससे पूछ सकूं। सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त किसी भी हादसे में उनकी खूबसूरती चली जाए, तो क्या उनका शौहर उस वक्त भी उनको चाहेगा या नहीं। जबकि मुझे इस सवाल का जवाब काफी हद तक मालूम था, लेकिन फरजाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। मैं खुश हूँ। अरे मेरे दोस्त, ये रहा हिडन कैमरा आपका मेरी नजरों में है। भाई ये हाथ हिलाइए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो भाई, हाथ हिलाओ।
गया वो। आ जाओ, आ ये जाओ, आ जाओ, आ जाओ शीमा, डायरेक्टर साहब, यहाँ आ आओ जाओ, ना, आ जाओ। डायरेक्टर साहब। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये प्लास्टिक सर्जरी, खास तौर से नाक का ऑपरेशन, इस हद तक ज्यादा हो गया है कि धीमे धीमे सारी खवातीन एक जैसी लगने लगी हैं। खुदा के लिए अपना चेहरा हर डॉक्टर के सामने मत रख दिया कीजिए। मैंने भी एक छोटे से दाने के चक्कर में जो मेरी नाक पर था ऑपरेशन करवा दिया। इसी ऑपरेशन के चक्कर में मेरी नाक और भी बुरी लगने लगी और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। अब तक 12 बार ऑपरेशन कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक अपने नए चेहरे को कबूल करने के लिए आमादा नहीं हो सकी हूँ। जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ तो देखती हूँ कि वो दाना भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। मैं भी मानता हूँ, जैसा कि आपने भी बताया, बहुत सी खवातीन का मसला गलत फहमी का शिकार रहना है। इससे ज़्यादा अजीब ये कि वो खवातीन भी जिनकी नाक में कोई मुश्किल नहीं होती, वो भी ऑपरेशन करना चाहती हैं। एक वजह ज्यादा पैसा होना भी है। हमारे कॉलेज में जो भी प्लास्टिक सर्जरी करता है उसका रवैया कुछ बदल जाता है। ऐसी हरकतें करने लगती हैं कि पता नहीं उनके बाप की कौन सी फैक्ट्री है। फरजाद साहब, मैं माजरत खाई के लिए आया हूँ। असल में शीमा कुछ दिन के बाद पीछे हट रही थी। मैंने जिद की और चाहा अपना काम जारी रखे। सब कुछ मेरी ही गलती है। इस वक्त तुम बदला ले सकते हो, जो भी चाहो करो, जिससे तुम्हें सुकून मिल जाए। बिल्कुल बगैर तकल्लुफ़ के जो मर्जी हो तुम कर सकते हो। भाई फरजाद, मैं भी अपनी जगह तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। शायद इस हद तक खेल को जारी रखना बेइंसाफ़ी हो। मैं भी तैयार हूँ। तुम जो भी हमारे साथ करना चाहो करो, ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए और तुम्हारा गुस्सा हाँ, जो भी कम हो चाहो जाए। करना चाहो कर सकते हो। हाँ, मारपीट, गाली गलौज, मुक्कालात,